राजनीति में बागी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। चुनाव के वक्त बागी किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं, तो वहीं चुनाव के बाद सत्तारूढ़ पार्टी में भी सेंध लगाकर उसे संकट में ला सकते हैं। जैसे इस वक्त एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी बनकर उद्धव ठाकरे की कुर्सी को हिलाने में जुटे हैं। विधान परिषद के चुनाव के बाद से ही उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर शिवसेना के सामने शर्तों का पिटारा रख दिया है। इसी के साथ ही वो अपने साथ करीब 40 विधायकों के होने का दावा कर रहे हैं। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के संग सरकार बनाए जाने की मांग को लेकर पहले पार्टी के विधायकों समेत सूरत पहुंचे थे। शिवसेना के सबसे वफादार नेताओं में से एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों को अपने साथ ले लिया है। राजनीतिक माहौल को गर्माता देख अब वो वहां से असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को नहीं छोड़ा है और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। हम बाला साहेब के हिंदुत्व का अनुसरण कर रहे हैं और इसे आगे भी ले जाएंगे। अब भले ही शिंदे शिवसेना के साथ होने का दावा कर रहे हो, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं अगर मौजूदा समीकरणों पर नजर डालें तो शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में 1 सीट खाली है। ऐसे में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत के साथ सत्ता में रहने के लिए फिलहाल 144 विधायकों की जरूरत है। वहीं साल 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, जो कि पंढरपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद अब 106 हो गई हैं। शिवसेना के फिलहाल 55 विधायक हैं, एनसीपी के 53 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। सदन में 13 निर्दलीय हैं, इनमें से 6 बीजेपी के समर्थक हैं, 5 ने शिवसेना को समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी को एक निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है। अगर ऐसे में शिवसेना से 40 विधायक टूट जाते हैं तो उसके हाथ से सत्ता भी जा सकती है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे क्या करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज अहम दिन साबित हो सकता है। मंगलवार सुबह से जारी सियासी घमासान किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। आज दिन भर उठापटक जारी रहेगी। करीब सभी दल अपने अपने नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं। उधर एकनाथ शिंदे अपने विधायक साथियों को लेकर गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। खबर है कि मुंबई से शिवसेना के 2 और विधायक गुवाहाटी के लिए रवाना हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस की भी पूरे मामले पर नजर है। पार्टी ने मंगलवार शाम ही अपने पुराने और विश्वसनीय नेता कमलनाथ को ताज़ा हालात को देखते हुए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वो मंगलवार रात ही मुंबई पहुंचे और आज अपने दल के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके बाद कमलनाथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हैं। शरद पवार एनसीपी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। पवार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारी सरकार को गिराने का ये तीसरा प्रयास है, लेकिन ये भी सफल नहीं होगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने मंगलवार दोपहर बाद ही आपात बैठक बुलाई थी, लेकिन इसमें नेताओं की गैर मौजूदगी निराशाजनक थी। वो किसी तरह की शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने चीफ व्हिप के रूप में शिंदे को हटा दिया। इधर एकनाथ शिंदे ने अपना ट्विटर प्रोफाइल में शिवसेना शब्द भी हटा लिया है। अब आज एक बार फिर उद्धव कैबिनेट की बैठक हो रही है। मीटिंग में राजनीतिक संकट के बीच सरकार बचाने के उपायों पर चर्चा चल रही है। उद्धव ठाकरे मंगलवार शाम को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इस बैठक में एनसीपी नेता छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, जयंत पाटिल और अजीत पवार शामिल थे। ऐसे में अब सारा दारोमदार शरद पवार के कंधों पर है, क्योंकि हर बार बीजेपी की हर चाल को एनसीपी चीफ शरद पवार ने नाकाम किया है। इसलिए अब एक बार फिर उन पर नजरें टिकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि शरद पवार ही उद्धव की कुर्सी को बचा सकते हैं।